Now, today the fourth theorem I am telling to you. Similar triangle can be used to demonstrate the truth of the Pythagoras theorem. आज तक आपने सिर्फ ये पढ़ा है, सिर्फ कि ना कोई राइट एंगल, इफ यू हैव एनी राइट एंगल ट्रायंगल, नेमिंग्स आर आपका ABC, तो मीन्स ये आज आप प्रूफ सीखेंगे एक्चुअल में AC का स्क्वायर इज इक्वल टू जो आप BC का स्क्वायर प्लस आपका BA का स्क्वायर, इसका मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू आपका नाम देखो दिस का ये बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये आपको इसका मतलब क्या हो, अगर ये 3 है और दिस साइड इज 4, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इट मस्ट बी द स्क्वायर ऑफ द करंट, आपका 5 का स्क्वायर मींस 25 होना चाहिए। अगर इसका स्क्वायर 25 के बराबर हो रहा है, इसका मतलब इट फॉलोज द पाइथागोरस थ्योरम, अदरवाइज इट्स नॉट। ठीक है, तो देखिए अब इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर्स ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है आपका ना देखो इज इक्वल टू द सम का मतलब सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स कौन सी बच गई आपकी बेस और परपेंडिकुलर आपकी बच गई। अब इसको आपने प्रूफ करना है, ये पहले 6 मार्क्स का आता था, उसमें से 4 मार्क्स की आपको प्रूफ करनी होती थी और 2 मार्क्स का उसमें क्वेश्चन आता था यूजिंग द अबव थ्योरम। उसमें जब सवाल बताऊंगा मैं तो आपका नाम अब आपका थ्योरम नंबर 4, इसको आपका नाम देखो दिस पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरियन थ्योरम भी आपका कहा जाता है। आपका नाम ये देखिएगा, इसमें आप परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखिएगा आप ही, जो हो सकता कि आपको किसी चैनल पे ना मिले। आपका देखो ना A B C कायदे से ये है। देखिए ये आपका क्या है, ये बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल आपका नाम देखो ये हॉरिजॉन्टल ट्रायंगल हो गया, हॉरिजॉन्टल राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि किसी बेस पे खड़ा है, ऐसे पता लग रहा है। ये बेस परपेंडिकुलर पे भी हो सकता है और बेस पे भी आपका स्टैंड कर सकता है। एक तो ये और एक देखिएगा आप जरा ध्यान से देखिएगा, जब आप इसको प्रूव करेंगे ना, इसको ऐसे खड़े नहीं बनाया जाता है, इसको लिटा करके, यानी कि दिस व्हाट यू आर लुकिंग द लॉन्गेस्ट साइड विच इज हाइपोटेन्यूज। अब आपका देखो ना इस पे स्टैंड कर रहा है ट्रायंगल। तो देखो अगर आप यहाँ A लिख देते हैं, यहाँ B लिखते हैं, दिस ABC मस्ट बी रिटन आपका इन साइक्लिक ऑर्डर आपका नाम हाइपोटेन्यूज। अब अगर आप इसको इसकी दो फॉर्मेट होती है, एक बार आप AB को बेस लिखेंगे तो एक बार इसको बेस लिखेंगे। जब AB बेस होगा तब ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, और जब ये बेस होगा देन इट विल वर्क एज ए परपेंडिकुलर। ध्यान से, इसलिए अभी मैं नहीं लिखूंगा। एक्चुअल में इस ट्रायंगल को देखो आप जरा ऐसे रोटेट करके देखिए, ऐसे क्या देख रहे हैं आपका एंटी क्लॉकवाइज। देखो बस ये है, ये देखिए इस ट्रायंगल को यूं किया, दिस B इज कमिंग हियर, दिस इज आपका देखो दिस A इज गोइंग हियर, ये देखो C। अब आपका देखो ये जो लॉन्गेस्ट साइड है व्हाट इज दिस हाइपोटेन्यूज BA। अब आपका जो होगा बेस एंड आपका देखो BC आपका क्या होगा परपेंडिकुलर। जरा ध्यान से देखिए इसे, क्योंकि बहुत अच्छी थ्योरम है। और अभी फिर जब आप घर जा करके इसको किसी दूसरे चैनल के साथ आप कंपेयर करेंगे आपको पता लग जाएगा, छोटे इंस्टीट्यूशंस की औकात पता लग जाती है, तो और कुछ नहीं होता। अब आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले गिवन ABC is a right angle triangle and right angle at B, यानी कि ये जरूर बनाना पड़ेगा। दिस इज द डिमार्केशन, और यह का नाम है ये आपका ये सिंबल ऑफ क्या हो गया राइट एंगल। जी नहीं, काम इस पे कर रहा हूँ, लेकिन ये एक्चुअल में ऐसे होना चाहिए था, लेकिन अभी प्रूव करने के लिए उसको हाइपोटेन्यूज पे लिटा दिया गया।
इट इज लाइन, इट इज बेस्ड ऑन द हाइपोटेन्यूज। आपका नाम देखो, BABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये देखिए टू प्रूव, मतलब ये थ्योरम आपको बिल्कुल जो सिमिलैरिटी है ना, परफेक्ट सिमिलरिटी दिखाएगी। अभी आप तो आप यहाँ पे आपने क्या करना है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू देखो बेस का स्क्वायर और प्लस से परपेंडिकुलर का स्क्वायर आपका देखो ना, या और आपका देखो AC स्क्वायर इज इक्वल टू आपका देखो ये BA स्क्वायर और प्लस ये BC स्क्वायर। बेस B से A की तरफ जा रहे हैं, B से C की तरफ जा रहे हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि ट्राइंगल आपका चाहे आप कॉन्करेंसी करिए, आइदर यू आर डूइंग कॉन्करेंसी इन 9th क्लास और इन 10th क्लास, सिमिलैरिटी आप देख रहे हैं। इफ यू आर सॉल्विंग एनी क्वेश्चंस और द थ्योरम, some theorems are just depend upon the pure constructions। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए, इधर देखिएगा मोहतरमा, अब आपका देखिएगा यहाँ पे ड्रॉ BD perpendicular on AC in right angle triangle from B vertex in right angle triangle ABC from top vertex आपका B। इतना भी लिखोगे चल जाएगा, इतना भी लिखोगे आपका। अब देखिएगा असली मजा यहां से आएगा। पेन छोड़ दीजिए, ये देखिए जबकि एंगल बी पूरा है, एंगल बी जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ ABD एंड CBD है, लेकिन मैंने इतना ही लिखा, इतना ही आपने ट्रायंगल लिया। तो यहाँ पे लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, यानी कि A से B और B से C की तरफ जा रहे हैं, एंड A ट्रायंगल ADB। यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल लिखा है, यहाँ पे इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB। एक मिनट, हाँ चलिए कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। दोबारा आ जाते हैं आपका देखो प्रूफ में। अब आपका देखिए मैंने कहा था यहीं से आपका परफेक्ट कॉम्बिनेशन आपको टीचर्स का दिखने लगेगा। ये देखिए अब प्रूफ है, ये देखिए ABC, दिस इज द लार्जर ट्रायंगल 90 डिग्री देखिए, एंड द स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस वन, ये देखिए ये आपका कंस्ट्रक्टेड है, दिस इज BD आपका बना दिस। एक बार ये लार्जर ट्रायंगल के साथ लेफ्ट हैंड साइड का स्मॉलर पोर्शन आप लेकर के जाइएगा। देखो ना ये राइट एंगल के सामने अपोजिट देखेगा, ये वर्टेक्स आपका जो है एस है, दिस इज हाइपोटेन्यूज, इसके भी देखो आपका नाम। अब आप क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल ADB देख लीजिएगा, इसको राइट एंगल ABC और राइट एंगल ADB देखो। इसका मतलब क्या था, इसको लिखने का तरीका देख लीजिए। ये इस A से आई एम स्टार्टिंग माई जर्नी, बेस से होते हुए ये परपेंडिकुलर होते हुए जा रहा हूँ, बेस से होते हुए परपेंडिकुलर तरफ जा रहा हूँ। क्लियर? ये बेस से परपेंडिकुलर की तरफ, बेस से परपेंडिकुलर की तरफ जा रहा हूँ। ये देखो B, ये देखो B,
ये ए देखो सी की तरफ जा रहा, ये ए बी सी की तरफ जा रहा, लेकिन डी परपेंडिकुलर ड्रॉन करने से डी उसके मिड में आ गया या सेंटर में आ गया या बीच में आ गया, जो भी आता है। में से अगर ये आप इसमें मिड आप नहीं कह सकते, मिड इसलिए नहीं कह सकते कि सेंटर पॉइंट और मिड में बड़ा अंतर है। सेंटर का मतलब जो सेंटर, मिड का मतलब बीच में कहीं भी हो सकता है, मिड हो सकता है आपका 12 आपका देखो। अब आपका एंगल ए इज इक्वल टू एंगल, ये देखिए क्लियर हो गया ना, ये कॉमन एंगल, उसके बाद एंगल ए बी सी इज इक्वल टू, ये ए बी सी इज इक्वल एंगल ए डी बी, each 90 degree. Therefore, triangle ABC is similar to now triangle ADB by angle similar. थर्ड एंगल ऑटोमेटिक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका, क्योंकि जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए इसका मतलब इसकी ये फोटो स्ट्रेट तो है लेकिन डिफरेंट साइज। याद रखिए A4 का जैसे हम बार बार कह रहे B4, एक पेज आप फोटो स्टेट कॉपी कराने जाते हैं, आपने कहा भाई साहब इसके जो है छोटा साइज कर दो या बड़ा साइज कर दो, ये वही साइज है। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, बोथ आर करेक्ट। जब दो ट्रायंगल्स आपके क्या हो गए, एंगल एंगल से सिमिलर हो गए, तो यहाँ पे लिखते हैं बाय CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ। इसमें देखो, इसमें आप क्या करेंगे, लार्जर ट्रायंगल ओवर आपका देखो ना, आप स्मॉलर ट्राइंगल आप करेंगे CPST, यानी कि जब ये ट्राइंगल ये दोनों सिमिलर हो गए, इसका मतलब इसका बेस ओवर इसका बेस इक्वल टू इसका हाइपोटेन्यूज ओवर इसका हाइपोटेन्यूज इक्वल टू इसका परपेंडिकुलर ओवर इसका परपेंडिकुलर। इस समय बेस ये काम करेगा, ये परपेंडिकुलर काम करेगा, ये बेस काम करेगा, ये परपेंडिकुलर काम करेगा। ये अब मुझे सिर्फ आई वॉन्ट ओनली दिस वन, इसकी अभी जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे दैट्स व्हाई वी राइट आपका हियर विच एवर इज रिक्वायर्ड, कि जितनी जरूरत है उसी के साथ मुझे बेस और हाइपोटेन्यूज, यानी कि लार्जर ट्रायंगल का बेस अपॉन स्मॉलर ट्रायंगल का बेस इक्वल टू लार्जर ट्रायंगल्स का हाइपोटेन्यूज ओवर स्मॉलर ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज। इसके जरूरत है, इधर आ जाइए, लार्जर ट्रायंगल का बेस देखो AB ओवर स्मॉलर ट्रायंगल का बेस यानी कि AD इज लार्जर ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज यानी कि AC, ये हाइपोटेन्यूज हाइपो, ये हाइपो ओवर स्मॉलर ट्रायंगल का देखो आपका AC AB, ये बाई CPCT में आपका देखो ना, एक्चुअल में ये आ गया। ये समझाने के लिए, इसकी अभी हमें जरूरत ही नहीं, नो नीड ऑफ दिस परपेंडिकुलर। तो देखो अभी ऊपर जाएगा, देख लीजिएगा, ये देखो AB इंटू AB इज इक्वल टू AB का स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू AC। ये बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जो परफेक्ट एक्नॉलेजमेंट आपकी आ गई, देखो ये आपका AB स्क्वायर देख लीजिए। When the larger triangle was compared with the smaller one which is BDA, ये पार्ट A आपका हो गया। अब now you come to the second, अब ये देखिए सर आपने वहाँ CPCT और CPST होगा, CPST बिल्कुल CPST होगा, वहाँ CPST लिखा ना, ठीक, थैंक यू वेरी मच। अब देखो ये वाला ट्राइंगल तो आपका बिल्कुल वही रहेगा, this is A, this is B, this is C, और देखो अब now B D C, ये 90 this is the hypotenuse, this is the hypotenuse। now ये देखो अब ऐसे जाएगा, देखो ये अब आपका बेस हो जाएगा, ये आपका देखो परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि अब देखो ये बेस ये है और आपका देखो परपेंडिकुलर ये है। अब यहां पे लिखेंगे इन ट्राइंगल CBA एंड इन ट्राइंगल CDB का
भाई टीचर लिख दो यार ए बी सी लिख दो। क्यों लिख दो भाई ए बी सी क्यों लिख दे? अब आप यहीं से देखो, ये देखो ये क्या था, देखो यहाँ देखो ए बी, यहाँ देखो ए बी ए बी ए डी ए डी ए सी यानी कि बी को जंप कर दिया, और देखो ए बी यानी कि डी को जंप कर दिया। सिमिलरिटी का एक परफेक्ट नमूना है सर। अब आप ये हो गया, तो देखो ये अब यहाँ देखें ये सी से बी की तरफ, सी से बी की तरफ, सी से ए की तरफ, सी से ए की तरफ, लेकिन रास्ते में डी है। तो देखो इसका एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, कॉमन एंगल, क्लियर। एंगल ए बी सॉरी एंगल सी बी ए इज इक्वल टू एंगल सी डी बी, इट्स 90 डिग्री। तो देयरफॉर देखो triangle CBA is similar to now triangle CDB by angle similarity। और याद रखिएगा कि दिस एंगल, ये जो आपका CAB या BAC लिखो आप, और ये CBD, ये दोनों एंगल भी आपके बराबर होंगे, क्योंकि जब दो एंगल्स दो ट्राइंगल्स के सेम हो गए तो आपका इसका मतलब करस्पॉन्डेंस है, तो थर्ड भी करस्पॉन्डेंस ही होगा, ये मान करके चलिए। क्लियर? तो ये अब आप फिर बाई सीपी, दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, इसका करस्पॉन्डिंग साइड इसके करस्पॉन्डिंग साइड, इसका बेस इसके बेस, इसका परपेंडिकुलर इसके, लेकिन परपेंडिकुलर की यहाँ पे जरूरत नहीं है आपका, ना देखो तो ये आपका, तो ये भी आपका नाम देखो दिस, ये भी दिस लार्जर ट्राइंगल बाई आपका देखो ना स्मॉलर ट्राइंगल पे हम ले रहे हैं, इसका बेस देखिए, इसका बेस अब क्या होगा सी बी, सी से बी की तरफ जा रहे हैं, बी सी नहीं लिखेंगे, सी से बी की तरफ जा रहे हैं, सी से डी की तरफ जा रहे हैं, लार्जर एंगल बाई स्मॉलर, लार्जर का बेस अपॉन स्मॉलर का बेस इक्वल टू लार्जर का हाइपोटेन्यूज, सी से ए की तरफ जाएंगे नो, अब तो ऐसे जाएंगे, सी से ही एक सर ये जा रहे हैं, अभी देखो ऐसे ही जाओगे अब, सी से ऐसे फिर नहीं यहां से जाने के बाद फ्री हो जाओ, नहीं तो आपकी सिमिलरिटी तो ऐसी तैसे ही, इसकी इज्जत का कचरा हो जाएगा ना। ओवर सी बी सी, यहां पे तो ऐसे ही लिखेंगे, देखो सी बी आगे के दो बी मिसप्लेस, दो फर्स्ट एंड लास्ट, डी मिसप्लेस, दो फर्स्ट एंड लास्ट। क्लियर? जाकर के आज देखिएगा दूसरे चैनल को है, फिर शाम को कमेंट्स दीजिएगा। अब ये क्रॉस में देखिए सी बी जा, इधर देखिए सी बी जा, अब आप इसको बी सी स्क्वायर यहां लिख सकते हैं इक्वल टू सी डी और इंटू ए सी, आप इसको डी सी भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, वहां का डी सी है तो कोई दिक्कत नहीं, डी से AC को CA भी लिख सकते हैं। हाँ आगे जाके लिखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे इसको ऐसे लिख रहे थे आपका सी डी इंटू सी, ये देखो मैंने आपको लिख करके दिखा दिया, क्योंकि सिमिलरिटी यहाँ परफेक्ट पता लगती है कि किसी टीचर को भी और बच्चे को भी कितनी नॉलेज है, ये ट्राइंगल्स बता देते कैसे ले रहा है। ये नहीं कि यहाँ लिख दे ना इसको, क्यों लिख दे भाई ABC, नहीं तो मैं देखूंगा जो बेस और परपेंडिकुलर ऐसे लेकर के दिखा रहा हूँ। तो BC स्क्वायर को भी CB स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ अब तो ये सीधा इसको तो इधर कर दे, BC स्क्वायर, ये तो ठीक है। बी ए से बी साइक्लिक ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ये आपका साइकिल का ऑर्डर, पहले ए फिर ए के बाद बी और फिर बी के बाद सी, एक ही तरफ को ये जाना चाहिए, उल्टा अगर इसमें से कोई आ गया तो फिर वो ये आपका होगा कैसे करें। अब आप करें सी, अब आप एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and equation number 2 on both hands, यानी कि both sides, यानी कि इसका लेफ्ट प्लस लेफ्ट, इसका राइट और प्लस इसका राइट, लेफ्ट इसका देखो ए बी स्क्वायर प्लस इसका लेफ्ट बी सी स्क्वायर इक्वल द राइट ऑफ दिस इक्वेशन इज ए डी इंटू ए सी और प्लस इसका देखो अपना सी डी इंटू ए सी, इसको भी
अब मैं यहाँ क्या करूंगा, इसको डी सी लिखूंगा, सी डी को डी सी। अब देखिए यहाँ पे ए सी आपका देखो कॉमन, ये देखिएगा, ये देखो मैं तो देखो देयर इज नो चेंज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, it will be written as it is. Now equal to, after taking common AC, so now on the left hand before this sign is AD, and after this sign that is your DC. तो A ये D और C है, AD plus DC is equal to, पूरा क्या हो गया लाइन, अरे AD plus DC को क्या लिख सकते हैं आप, AD और प्लस DC, पूरा AC लिख सकते हैं, हो गया। तो लेफ्ट में देखो, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी सी स्क्वायर, ये हो गया। ए सी इंटू ए सी कितना हो गया, डबल ए सी, अरे बताओ, ए सी स्क्वायर, तो देखो ए बी स्क्वायर इक्वल प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए सी स्क्वायर, यहां भी आ गया। लेकिन एक स्किल्ड बच्चे को अगर मुझे देखना है, यहां पे दो चीजें मैं यहां पे, अब मैं आपको देखो ये मेरा कैसे आया ये भी मैं आपको समझाऊंगा। इसका स्वैपिंग कर दीजिए, स्वैपिंग में डबल रोटी होती है, लेफ्ट वाला राइट में और राइट वाला लेफ्ट में, ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, ये दोनों उधर जाएंगे माइनस, माइनस कॉमन लेके दोनों कैंसिल। तो जब भी आप स्वैपिंग करते हैं लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, सारे स्वैपिंग का मतलब सारे लेफ्ट इनटू राइट में चले जाए, सारे राइट इनटू लेफ्ट में आ जाए, तो आपके साइन कट जाते, कैंसिल होते। उनको नहीं भी शो करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आता। ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू, देखो आपका बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर था, अब स्वैपिंग में देखो दिस इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर in a right angle triangle, the squares of the hypotenuse, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of two sides, यानी कि base का square plus perpendicular square. This is proved. ठीक है, जा करके आज जरा चैनल में देखिएगा और शाम को मुझे तब कमेंट्स में लिखिएगा। अब कायदे से शेयर भी करो, लाइक भी करो, अब तो ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि आपके एक शेयर एक लाइक से मैं भी उसी कैटेगरी में जा सकता हूँ जहाँ लोग आज पहुँचे। अंतर यह है कि एक छोटा सा इंस्टीट्यूशन लेकर के मैं खड़ा हूँ, देखो, लेकिन मैंने वही बोला, आप हिंदुस्तान के सबसे बड़ा चैनल है उसके साथ कंपेयर कर लीजिएगा। गारंटी लिख के देता हूँ, रावत 20 ही होगा, 19 नहीं होगा। Okay, have a nice evening to you all. God bless you and send your comments in the evening. Thank you very much.